नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। उन्हानी सड़क हादसे के तीनों आरोपी 5 दिन के रिमांड पर। आरोपियों की आज करीना कोर्ट में हुई पेशी। 17 अप्रैल को कोर्ट में दोबारा किया जाएगा पेश। सरकारी छुट्टी के बावजूद स्कूल खुला तो मान्यता होगी रद्द। सीएम सैनी ने दिए सख्त निर्देश। बस दुर्घटना की जांच करेगा 4 सदस्यीय पैनल। प्रत्याशियों को नियमों का करना होगा पालन। चुनाव प्रचार के लिए कार्यक्रम के 48 घंटे पहले लेनी होगी अनुमति। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को किया अनुरोध। और अब समाचार विस्तार से। महेंद्रगढ़ में हुए स्कूल बस हादसे को लेकर आज कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में बस चालक धर्मेंद्र वासी सेलंग, स्कूल प्रिंसिपल दीप्ति और स्कूल के सचिव को न्यायाधीश ने 5 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। आज बस चालक, प्रिंसिपल और सचिव को करीना कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से तीनों को 5 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है। अब दोबारा 17 अप्रैल को कोर्ट में पेश किया जाएगा। मिली जानकारी के मुताबिक आज मेनका सिंह के न्यायालय में तीनों को पेश किया गया था, जहां तीनों को 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। सरकारी छुट्टी के बावजूद अगर अब स्कूल खुले पाए गए तो स्कूल की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। महेंद्रगढ़ के करीना के गांव उन्हानी में स्कूल बस की दुर्घटना के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कड़ा एक्शन लेते हुए सख्त निर्देश जारी किए हैं। सीएम सैनी ने जहां दुर्घटना के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और स्कूल संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं, वहीं प्रशासन को भी आगाह करते हुए राज्य के सभी उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षक को निर्देश देते हुए कहा कि भविष्य में इस तरह का कोई हादसा न हो, इसके लिए डीसी और पुलिस अधीक्षक ही जिम्मेदार होंगे। मुख्यमंत्री ने स्थानीय प्रशासन को पूरी मुस्तैदी से काम करने के दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं अब सरकार द्वारा नियुक्त 4 सदस्यीय पैनल हरियाणा के महेंद्रगढ़ में स्कूल बस दुर्घटना की जांच करेगा। लोकसभा आम चुनाव 2024 के चुनाव प्रचार के लिए लोकसभा क्षेत्र में सुविधा पोर्टल के माध्यम से चुनाव प्रचार हेतु निर्धारित कार्यक्रम से 48 घंटे पूर्व अनुमति लेनी होगी। इसके लिए चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को निर्देश दिए हैं कि आचार संहिता के दिशा निर्देश के आधार पर निर्धारित प्रोफार्मा में ऑनलाइन पोर्टल लिंक सुविधा पोर्टल पर निर्धारित कार्यक्रम से 48 घंटे पूर्व अनुमति ले। उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर और हेलीपैड के लिए जिला चुनाव अधिकारी के पास आवेदन करना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि सामग्री के बारे में 3 दिन पहले सूचित करना चाहिए। राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता पहलवान विनेश फोगाट ने एक बार फिर भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह पर साजिश करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि वो मेरे मैच के दौरान मुझे मेरे पानी में कुछ मिला के ना पिला दे। विनेश फोगाट ने कहा कि 19 अप्रैल को एशियन ओलंपिक क्वालिफाई टूर्नामेंट शुरू होने जा रहा है। मेरे द्वारा लगातार 1 महीने से भारत सरकार सभी से मेरे कोच और फिजियो की मान्यता के लिए रिक्वेस्ट की जा रही है। मान्यता के बिना मेरे कोच और फिजियो का मेरे साथ कंपटीशन में जाना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि बार बार रिक्वेस्ट करने पर कहीं से भी कोई ठोस जवाब नहीं मिल रहा है। ब्रजभूषण और उसके द्वारा बिठाया गया संजय सिंह हर तरीके से प्रयास कर रहे हैं कि कैसे मुझे ओलंपिक में खेलने से रोका जा सके। पिहोवा के गांव बिलोचपुरा के समीप खेतों में एक नरकंकाल मिलने से आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर नरकंकाल को कब्जे में ले लिया। एसएचओ जीत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि नरकंकाल के कपड़ों की तलाशी लेने पर उसमें से एक नंबर लिखा हुआ कागज मिला। उसकी छानबीन करने के बाद वह नंबर शाहबाद का था। इसके बाद शाहबाद पुलिस से संपर्क किया और नरकंकाल की पहचान करवाई गई। मृतक की पहचान जतिन शर्मा निवासी शाहबाद के रूप में हुई। जतिन शर्मा की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से वह होली से पहले घर से लापता हो गया था और सभी जगह परिजनों ने भी उसकी तलाश की थी, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया था। सुबह खेतों में जब किसान पहुंचा तब उसने इस नरकंकाल को देखा और फौरन इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने नरकंकाल को कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। ये एक नोटबुक मिली है। नोटबुक में एक नंबर मिला था। उस नंबर से पे एड्रेस आया था 6/15 कमेटी बाजार शाहबाद। तो शाहबाद सिटी चौकी इंचार्ज से टेलीफोन पे बात की। उन्होंने उनके घर जाके वेरीफाई करके बताया अब इसका नाम मृतक का जतिन शर्मा है
और ये दिमागी स्थिति इसकी ठीक नहीं थी। ये कई बार घर से चला जाता था, कई दिन के बाद वापस आ जाता था। तो ये घर से होली से पहले का गया हुआ था, मेंटली डिस्टर्ब है। ये किस तरह से, कहाँ से, कैसे आया, इसके परिवार के मेंबरों को सूचित किया है, वो आ जाते हैं, उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके आगामी तो कार्रवाई। सर आपको कैसे पता लगा सर इसके बारे में? ये जो खेत जिन्होंने लिया हुआ है ना, ये उन्होंने गेहूं काटनी थी। जैसे ही उन्होंने कंबाइन खेत में बाड़ी ना, और जो उसका मालिक था वो उस साइड गया, उसने देखा, उसने एमसी को इन्फॉर्म किया, एमसी साहब ने मेरे पास फ़ोन किया था। तब मैं मौके पे आया और फिर वो डीएसपी साहब और हमारी सारी टीम मौके पे आई और क्राइम सीन ऑफ क्राइम टीम को भी इंटीमेट किया है। सारी टीम आ रही है और परिवार के भी लोग आ रहे हैं। जो भी इसकी कार्रवाई बनेगी स्टेटमेंट लेके उसको कर रहे हैं। महेंद्रगढ़ के उन्हानी सड़क हादसे के बाद स्कूल संगठनों ने भी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। साथ ही इस बड़े शोक में रेवाड़ी जिले के स्कूलों को एक दिन के लिए बंद रखने की घोषणा की गई थी, जिसके चलते आज रेवाड़ी में शोक जताते हुए सभी प्राइवेट स्कूल बंद रहे और प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन रेवाड़ी सहित अन्य संगठनों ने संदेश जारी किए थे। इसमें कहा कि पड़ोसी जिले महेंद्रगढ़ में हुए हादसे के मद्देनजर शोक व्यक्त करते हुए जिले के विद्यालयों को एक दिन का अवकाश किया जा रहा है। सभी साथी प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा लिए गए फैसले का एकजुटता से अनुपालन करना सुनिश्चित करें। इसके मद्देनजर जिले के सभी स्कूल आज बंद रहे। ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब पातशाही छठी से एसएचओ जीएमसी ने धार्मिक यात्रा पर पाकिस्तान के लिए एक जत्था रवाना किया। खालसा साधना दिवस वैसाखी पर हरियाणा की संगत का एक जत्था एचएसजीएमसी द्वारा पाकिस्तान धार्मिक यात्रा के लिए रवाना किया गया। यह जत्था हरियाणा कमेटी द्वारा निःशुल्क बस सेवा के माध्यम से श्री अमृतसर भेजा जाएगा और 13 अप्रैल को जत्था बाघा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान जाएगा। धार्मिक यात्रा के दौरान संगत पाकिस्तान में से शोभित अलग अलग ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिबान के दर्शन करेगी और इसके उपरांत जत्था पाकिस्तान से भारत लौटेगा। साखी दे इस पावन दिहाड़े ते हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों पाकिस्तान दे गुरु धामां दी यात्रा लई 156 यात्रो अज हरियाणे तो दर्शन दीदारे करन गुरुद्वारा ननकाना साहब, पंजा साहब और पाकिस्तान के जोड़े गुरुद्वारे साहब उन्होंने यात्रा ले जा रहे हैं। ये सारी व्यवस्था हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जथेदार भुपिंदर सिंह के संत धर्म प्रचार के चेयरमैन बाबा बलजीत सिंह जी दादूवाल साहब ये सारे मैंबर साहबान साढ़े पूरा स्टाफ सरबजीत सिंह जम्मू, हरकिरत सिंह जी जिहड़े बहुत लंबे समय चो इस यात्रा नूं लगातार देख रहे हैं ते लगातार यात्रु हर साल जिद्दां जांदे आ इदां पूरे तो इस साल भी जा रहे हैं। कलायत विधानसभा के बड़े आबादी वाले गांव बालू में आईएनएलडी सुप्रीमो अभय चौटाला और प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा ने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर कुरुक्षेत्र के लोकसभा के इंडियन नेशनल पार्टी के उम्मीदवार को अधिक से अधिक वोट देने की अपील की। कार्यकर्ताओं की मीटिंग ने रैली का रूप धारण कर अभय चौटाला का हौसला बढ़ाया और देवीलाल परिवार के प्रति गहरी आस्था जताई। अभय चौटाला ने ताऊ देवीलाल के गरीब मजदूरों के प्रति वफादारी और हमदर्दी के कसीदे गढ़े। उन्होंने बुजुर्गों को मासिक पेंशन 100 रुपए से शुरू करने की सौगात को उधार देकर कहा कि उनके द्वारा दी गई पेंशन आज 3000 रुपए हो गई है, जो उनकी ही प्रदेशवासियों यह बुढ़ापा पेंशन योजना प्रदेश की पहली देन है। मौसम में लगातार परिवर्तन हो रहा है। प्रदेश में 13 और 14 अप्रैल को ओलावृष्टि के साथ वर्षा होने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से मौसम परिवर्तन से किसान परेशान हो गए हैं, कारण खेतों में फसल पकी खड़ी है, गेहूं का दाना बना हुआ है। यदि ओलावृष्टि वर्षा के साथ तेज हवाएं चलती हैं तो यह फसल के लिए नुकसानदायक होगा। दिन के समय में धूप खिलने के कारण अधिकतम तापमान भी 36 डिग्री को पार कर गया है। वहीं प्रदेश में शनिवार से तापमान में बदलाव की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो 13 अप्रैल को ओलावृष्टि के साथ गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। हवाओं की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार
रहने की संभावना है। यदि मौसम ऐसा होता है तो किसानों को नुकसान झेलना पड़ सकता है। खेतों में खड़ी फसल को बचाने के लिए बेशक किसान तेजी से कटाई कर रहा है, मगर ओलावृष्टि, तेज हवाएं और वर्षा से फसल को नुकसान हो सकता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के विज्ञानियों की तरफ से 2 दिन तक मौसम में बदलाव के चलते वर्षा रहेगी। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए ऑरेंज और कई के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। तो ये थे हरियाणा के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।